देवबंदी या वहाबी को या किसी शिया को किताब देने जाएंगे तो जाहिर सी बात, अभी कुछ तो आपको मुस्कुरा करके अलग सेलेक्ट तो करना होगा। अरे सुलह कुल्ली हो गए, तुम्हारा तो निकाह ही टूट गया। इस तरह दीन की तबलीग नहीं होती है। मक्के और मदीने से जब दीन बाहर निकला, इस्लाम फैला, तो क्या इराक में मुसलमान थे, ईरान में मुसलमान थे, रूम में मुसलमान थे, भारत में मुसलमान थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए भारत में, और आए नहीं, भेजे गए अताए रसूल बना करके। जहां से शहाबुद्दीन गौरी मार खा के वापस गए थे, उसी सरजमीन को सर करने के लिए एक कलंदर को पैगंबर ने भेजा था। 40 फकीरों को लेके आया था, दिल्ली पहुंच करके अजमेर पहुंचा, तारागढ़ पहाड़ी के पास, और अना सागर के करीब उसने आके डेरा डाला। और दुनिया ने देखा उस मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में न तलवार है, न लाठी है, न धनुष है, न बल्लम है, न फरसा है, न भाला है। अल्लाह के नाम की माला जपने की तस्बीह है, पानी पीने का कटोरा है, वजू करने का लोटा है, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी किताबों का मुताला कीजिए और गरीब नवाज सरकार का किरदार पढ़िए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तकरीबन 90 लाख दिलों में, जहां सिर्फ कुफ्र पलता था, इस्लाम के कलमे की रोशनी पैदा कर दी। दुनिया में कोई माई का लाल गरीब नवाज के हाथ में एक लकड़ी नहीं बता सकता है। इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है, अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है। जब भी किसी को आप अपना बनाना चाहेंगे तो आपको उस पर एहसान करना पड़ेगा। किसी को करीब लाना चाहेंगे तो उसको अपना बनाने के लिए मीठे बोल बोलने पड़ेंगे। किसी वहाबी और देवबंदी को, किसी शिया को, इस्लाम दुश्मन को, इस्लाम मुखालिफ को इस्लाम की जोत जगाने के लिए उस तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे तो मोहब्बत से उससे बात करनी पड़ेगी यार। हमारे करम फरमान का दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि किसी के पेट में भाला घुसा दीजिए, है ना? कुछ हमारे शायर है, ला ला वहाबी के मुंह पे डाल दो खौलता पानी। तेरे बाप की हुकूमत है, डाल के बता, सर जाएगा जेल में बेटे। हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है, सरिया घुसा दो मुंह में, घुसा के देख। और जब ये कार्टून लोग आकर के ऐसी कार्टून पेश करते हैं ना, तो हमारी कम, अरे क्या बात है यार, इसी को फिर बुलाओ, जोकर को, इसी जोकर को फिर बुलाओ। एक है ना जोकर अभी, जी जी, कॉमेडियन। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान मुस्तफ़ा, नक़ीब इजलास, तालिबान उलूम नबविया दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, दारुल अहले सुन्नत गुलशन तैयबा का ये पाकीज़ा इजलास, जिसमें इशा की नमाज के बाद से लेके अब तक नातो तकारीर का सिलसिला जारी व सारी रहा है। और अभी मुझसे पेशतर आप सभी हजरात ने अताए मुफ्ती आज़म हिंद, ख़तीब एशिया व यूरोप, मुबल्लिग़ आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह अलहाज
हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर अली साहब क़िबला नूरी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई के पाकीज़ा कलिमात आपने समाअत किए। ये हालात बहुत कुछ हमें समझाते हैं और सिखाते हैं, लेकिन हम कब समझेंगे ये समझने की ज़रूरत है। मैं बरसों से ये चीख और चिल्ला करके कह रहा हूँ, जलसे अगर रात में करते हैं तो 12 बजे फुल स्टॉप कर दें और कोशिश करें दिल में जलसा करने की। खर्चा कम लगेगा और सेलेक्टेड गैदरिंग का इंतखाब करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना हुजूम इकट्ठा किया जाए। आधा जलसा तो ये झूला, मेला और ठेला और केला ये सब ले लेते हैं। हाँ जी, और चूंकि दस्तारबंदी का जलसा होता है तो तलबा के जो मेहमान आए हुए होते हैं वो उनकी अपनी एक अलग शान होती है। वो भी आराम से जो है कमरों में तशरीफ़ फरमा होते हैं। जब उनके शहजादगान स्टेज पे आएंगे, जब वो भी तशरीफ़ लाते हैं तो बहरकैफ अभी इस वक्त हमारी कैफियत ये है, फजालहुम कास्फिम माकूल, जैसे किसी खेत में 150 गायें और भैंसें डाल दी जाएं और हरा भरा खेत खा पी कर बराबर कर दें। तो कुछ इस कंडीशन में इस वक्त हम और आप एक दूसरे को हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं। अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं, वरना इस वक्त ऐसे खतीब की ज़रूरत है जो नाबीना हो। जी हज़रत, उसको पता ही नहीं चला हमारे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, तो पूरी आन बान शान के साथ धूमधाम के साथ खिताब फरमाएगा। अब तो चूंकि हम देख रहे हैं तो समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका उधर उधड़ा। तो इस कशमकश की कंडीशन में थोड़ी देर के लिए आपकी समाअत की दहलीज पर कुछ बोझल से जुमले और कुछ हथौड़े, इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे एक बार ट्राई करके देखिए जलसा दिन में करने का। कश्मीर के इलाके में दिन में जलसे होते हैं, वो बहुत कामयाब होते हैं। 2 शिफ्ट में जलसा होता है, सुबह 9 से लेके 12 तक और जोहर की नमाज के लेके असर की नमाज तक। बीच में वहीं पर खाने का एहतमाम होता है, वहीं पर जमात के साथ जोहर की नमाज का एहतमाम होता है। तो इस तरतीब से अगर हमारे जलसे शुरू हो जाएं तो मदरसों का कुछ भला ज़्यादा इसलिए होगा कि खर्चा वर्चा कम होगा जी। ना लाइट लगानी पड़ेगी, ना तंबू लगाना पड़ेगा, ना दरियाँ बिछानी पड़ेंगी। इसी हॉल में जलसा छोटा मोटा कर लिया जाए, इसलिए कि जब कौम खुद ही सुनने को तैयार नहीं तो बांध करके बनिया को बाजार लगाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। ये इल्म का दौर है, तहकीक का दौर है, रिसर्च का दौर है, तालीम व ताल्लुम का दौर है, पढ़ाई लिखाई का दौर है। और छोटे से लेके बड़ा तक, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, गूंगे से लेके बहरा तक,
हर कोई ये जानता है कि बगैर तालीम के दुनिया में जिंदगी अजीरन के बराबर है। किस कदर अलमिया है कि इस्लाम ने जितनी ताकीद और जितना जोर तालीम पर दिया है, उतना जोर किसी मजहब की किताब में तालीम पर नहीं दिया गया। मगर इस कौम का क्या किया जाए कि जो सिर्फ तालीम और ताल्लुम के लिए पैदा की गई थी, वो कौम पता नहीं किस जंगल का जो है मुसाफिर बन गई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया था मक्के की सरजमीन पर, तो हिजाज में सिर्फ 17 इंसान लिखना जानते थे। मगर जब आखिरी खुतबा इस्लाम के पैगंबर ने दिया है, उस वक्त अल्लाह के नबी ने कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम पकड़ा दिया था। ये तालमी इनकलाब था इस्लाम का। ये वो दौर था जब एक उम्मी पैगंबर ने अनपढ़ों के बीच में इल्म और हिदायत की जोत जगाई। तो कंडीशन ये हुई, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पैगंबर की तशरीफ आवरी से पहले भी बहुत ही लोग काबिल थे, इतने माइंडेड थे, इतने बड़े बड़े शायर थे। अभी हमारे माशाल्लाह शायर साहब पढ़ रहे थे, तो इस दौर में बड़ी मेहनत करनी पड़ती शायरी के लिए भी। कभी काफिया बैठता है तो रदीफ भाग जाता है, और रदीफ बैठता है तो काफिया भाग जाता है। उस दौर के हालात ये थे, मर्द औरतें सब फिल बदी 100 शेर अरबी में कह जाते थे, और इतने बावजन अशार होते थे कि वो मुशायरे में बाज़ाब्ता मुकाबला आराई होती थी। और जिसका बहुत अच्छा शेर होता था ना, वो शेर लिख करके काबा के दरवाजे पे लाके लटका देता था। है कोई मक्के में जिसके मुंह में जबान हो और जिसके पास ये शऊर हो कि हमारे इस शेर के मेयार का कोई दूसरा शेर लाके बताए तो सही। तो लोग आते, पढ़ते, समझते, गौर करते, और जब कोई बहुत अच्छा शायर उससे बेहतर शेर कहता तो ला करके उसके शेर के पास अपना शेर चिपका देता। तो जिसने चैलेंज किया होता था, जब वो देखता कि हमारे शेर से ज्यादा मेयारी शेर आ गया है, तो चुपके से अपना शेर उतारता और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता था। एक तरीका था ये शेर व शायरी का। जबकि उस दौर में शायरी के उसूल और ज़ाब्ते, जैसे आज है ना तलाशे अल्फाज, तखय्युल, कायनात का मुताला, ये 3 चीजें अज़बस जरूरी हैं शायरों के लिए। और उम्मन शायर पेट के मरीज होते हैं। आप खैरियत से हैं ना? जी, अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। अक्सर में नहीं। अक्सर में आप नहीं है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अला हाल। तो बैठिए बैठिए माशाल्लाह। तो हालात ये हैं, कभी कभी लोग सोचते रहते हैं, एक एक शेर की तरतीब में कई कई रातें गुजर जाती हैं, करवट बदलते बदलते। हाँ, लेकिन उस दौर के लोग, जब कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई मदरसा नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, इसके बावजूद भी इतने माइंडेड थे। उस माहौल में जब इस्लाम के पैगंबर ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत मुबारका पेश की, और पूरे मक्के में शोरो होगा मचा कि मोहम्मद तो खुद से बनाया हुआ कलाम लेके आए हैं और ये कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है। तो चूंकि मक्के का दस्तूर था
अपने शेर के हवाले से मुतालबा करते थे लोग, इसका कोई जवाब पेश करे तो देखूं। तो मायावती वाला कलर है वो। बैठो बैठो वो बैठो। वाले साहब आप ही लोग दूल्हा बने हैं बस। बाराती कहाँ है? बाराती गुल है। मिठाई खा रहे। अरे यहाँ तो कुछ कम दुकानें लगी हैं, सर्कस लगता है जरा। जी जी। हाँ, उसी पे औरतें भी झूला झूलती कूदती हैं, ये भी देखा है जी। और नकबवा पहन के कूदती हैं। अल्लाह रहम फरमाए। और हलवा बन रहा है, पराठा बन रहा है, खाए जा रहे हैं बेटे, पूरा जलसा खा गए। बताइए कितनी दूर से हम आए हैं। हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब का मुंबई से तशरीफ लाए और हमारे उलमा कहाँ से आए, ये हलवा पराठा खाने मस्त है। अल्लाह रहम फरमाए। इस तोंद शरीफ को थोड़ी देर के लिए पिचका के रखो, कुछ बातें सुन लो दीन की। तो इस्लाम के पैगंबर ने भी कुरान मुकद्दस की एक छोटी सी सूरत को लिख करके काबा के दरवाजे पे लटकाया था। अगर तुम ये कहते हो ना कि मोहम्मद अपना बनाया हुआ कलाम लेके आए हैं, तो तुम्हें तो पता ही है कि हमने किसी से पढ़ा नहीं है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह ने चैलेंज किया ना, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। पैगंबर इन्हें चैलेंज कर दो, इनसे कह दो कि तुम्हारे जितने मददगार हैं सबको बुला लाओ। अगर तुमको शक है कि अल्लाह का ये कलाम नहीं है, तुम सारे मिलकर एक छोटी सी सूरत के जवाब में कुछ लिख के तो लेके आओ। लटका दिया काबा के दरवाजे। 100 अशार कहने वालों के बीच में पैगंबर ने सिर्फ 3 आयत की एक सूरा लटकाई थी। अब जो आए वो देखे, फिर चलता बने। मक्का का हर फर्द देख के गया, उसे जवाब देने की जुर्अत किसी में नहीं हुई। आखिर तंग आकर के लोगों ने एक सेंटेंस आगे लिखा, मा हाज़ा कलामुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आगे मक्का वालों ने क्या लिखा, ये खुदा का कलाम है, इसका जवाब किसी ने से नहीं बन पड़ता है। बेशक वो किताब का चैलेंज 1400 साल से लेके अब तक के दुनिया भर के ग्रेजुएट क्वालिफाइड इंसानों के सामने है। अब तक किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत न हुई कुरान की एक छोटी सी सूरत का जवाब बना के लेके आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी कुरान को हिफ्ज करने वाले तकरीबन 17 बच्चों ने कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके हाफिज पाए जाते हों, सिर्फ कुरान के हुफ्फाज हैं पूरी दुनिया में। कहीं है किसी किताब के हाफिज नहीं पाए जाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतने एहतमाम के साथ कुरान की हिफ्ज करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फजीलतें इसकी मुसल्लम हैं कि हाफिज के माँ बाप के सर पर जन्नत में जन्नती ताज रखा जाएगा। ये अपने खानदान के कई अफराद को बख्शवा के जन्नत में लेके जाएंगे। इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। ये वो हैं जिस रास्ते से गुजर जाएं अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। ये फजीलतें अपनी जगह मुसल्लम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है। देखा यही गया है कि हमारे मुल्क में भी जो
स्कूल में किताबें चलती हैं ना, उन किताबों में बदलाव लाया जाता। हर 3 साल के बाद जांच की कमेटी बैठती है, ये गौर करती है इसमें क्या जोड़ना है और क्या निकालना है। लेकिन हमारे मदरसों में जो दरसे निजामी चल रहा है, फलसफा के जमाने से, यूनान तो मिट गया मगर फलसफा अब तक जिंदा है। अगर यूनान के फलसफी आज होते तो मौलवियों लोगों बहुत एहसान मानते, कम से कम तुमने तो हम पर करम किया है कि हमारे फलसफा को जिंदा रखा है तुमने। अल्लाह। इस फलसफे की जगह जदीद साइंस ला करके क्यों नहीं रखी जाती, ये मेरा सवाल है। हमारे उलमा, हमारे तलबा जो मदरसे में पढ़ते हैं, इन्हें दुनियावी तालीम से क्यों आरास्ता नहीं किया जाता है, जबकि ये मुसल्लमात में से है। जब तक बच्चा मैथ नहीं सीखेगा तब तक वरासत का वाव नहीं समझेगा। वो हिस्से कैसे तकसीम होते हैं बगैर मैथ की जानकारी के कुछ नहीं समझ सकता है वो। तो जरूरत इस बात की है, मंतकियों और फलसफियों से गुजारिश है कि अपनी मंतिक को और अपने फलसफे को नजर सानी फरमा करके, बिलाशुबह वो इल्म कलाम है, मेहनत कीजिए। आला हज़रत ने फरमाया ना कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सबसे मेन तालीम कुरान की तालीम है और फिक़ह की तालीम है। तो जरूरत इस बात की है कि हम आत्ममंथन करें कि हम कहां पर फॉल्ट हैं। और ये जो बचा खुचा मुसलमानों का मजमा है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये तदबीर बरूए कार लाई जाए। हमें टेबल वर्क करना होगा। जिस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़ने जब नहीं आते हैं, तो अब नया खेल शुरू क्या किया गया है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होता है, उनको खिलाया जाता है, कुदाया जाता है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ा दिया जाए। गुब्बारे हैं, गेंद है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चिड़ी बॉल, जाने क्या क्या, ताकि बच्चे खेल, इस बहाने से बच्चे स्कूल पढ़ने आए। और हमारे यहां मदरसों के हालात ये हैं, इतना मोटा मोटा डंडा लिए मौलाना साहब खड़े रहते हैं, आओ तो बताएं बेटे, आओ तो बताएं। नतीजा ये हुआ कि कहतु तलबा हो गया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, ये 17 हाफिज जो बने हैं यहीं पढ़े हुए हैं, वरना किराए पे हाफिज लाए जाते हैं दस्तारबंदी के लिए। जी जी जी। ये अलमिया है यार। जो कुरान पढ़ करके दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, उस कुरान को अब तक हमें पढ़ना और समझना नहीं आया। कुरान पर रिसर्च क्यों नहीं करता है मुसलमान? क्या महज रट करके सिर्फ हाफिज बन जाने का नाम ही कुरान का जानकार है? इस पर तहकीक की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। हजरत उमर फारूक आजम ने 12 साल में 2.5 पारा सूरह बकरा के हुजूर से सीखे थे, सिर्फ 2.5 पारा। और जब 12 साल में 2.5 पारा सीखा उन्होंने, तो अपने दोस्तों की दावत की इस खुशी में कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से 2.5 पारे सीख लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोच सकते हैं कि सिखाने वाला इमामुल अंबिया हो और सीखने वाला उमर फारूक आजम जैसा जलील कद्र सहाबी हो, जिसकी शान पैगंबर बयान फरमाए, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि ये नबी बन के आता। वो सीखते हैं कुरान 2.5 पारे 12 साल में। इतने काबिल बने, इतने काबिल बने। नबी रहमत ने जिस टीम की वर्किंग की थी, तैयारी करवाई थी,
तो वो उनकी कंडीशन ये थी कि यूं जर्रे के उठा करके पैगंबर ने आफताब बना दिया था। एक किताब मेरे आका ने पढ़ाई थी, सिर्फ कुरान। पहला मदरसा मक्के में कायम किया गया था, मदरसा दार अरकम। मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, मुदर्रिस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। छुप छुप के लोग पढ़ने जाते थे। हिजरत करके मदीने तशरीफ लाया था तो मदरसा अस्हाबे सुफ़ा, इस चबूतरे पे बैठ करके सहाबा ने तालीम हासिल की। सिर्फ एक किताब पढ़ी। आज देखिए 12वीं क्लास पढ़ने के बाद स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके तालीम के शोबाजात अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। कोई मैथमेटिक्स का जानकार होता है वो मैथ की लाइन में जाता है, कोई बायोलॉजी पढ़ लिया हुआ है तो वो साइंस के लाइन में जाता है। साइंस की भी शाखाएं अलग है, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट बनता है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई गुर्दे का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई ENT का डॉक्टर बनता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर बनता है, कोई दिल का डॉक्टर बनता है। तो हर डॉक्टर की लाइन के 4.5 से 5 साल है, सबके 4 से 5 साल। सबकी किताबें अलग हैं, सबकी क्लासें अलग हैं, सबके टीचर अलग हैं, सबकी घंटियां अलग हैं। 5 साल पढ़ने के बाद फिर कोई एक डॉक्टर बनता है, फिर कोई लॉयर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, इस तरह से। लेकिन आप बताएं, प्रोफेसर भी एक है, लेक्चर भी एक है, किताब भी एक है, जगह भी एक है, वक्त भी एक है, पढ़ने वाले वही स्टूडेंट हैं। एक किताब को पढ़ते हैं वही डॉक्टर बन रहे हैं, वही लॉयर बन रहे हैं, वही इंजीनियर बन रहे हैं। हर फन के मालिक, जनरल, कर्नल, फौजी, सिपाही सब बन रहे, ताजिर बन रहे। क्यों? पैगंबर पढ़ाने वाले हैं वो किताब जो तिबियान लिकुल्लि शै वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। ओ पढ़ने वाले, ये मुर्दों को बख्शवाने की किताब नहीं है, गिरते हुए इंसान को बुलंदी पे पहुंचाने वाली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूले हुए मुसाफिर को राह राज पे लाने वाली किताब है। बिगड़ी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम पे लाकर के गामजन करने वाली किताब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान के नुज़ूल से पहले दुनिया ने मिसाइल क्यों नहीं बनाई थी? कुरान के आने से पहले दुनिया ने आइटम बम क्यों नहीं बनाया था? कुरान के आने से पहले दुनिया ने जो अभी आज की तारीख में बहुत सारे इजादात हैं, आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जरूरत ईजाद की मां है। जरूरतें बढ़ती गई और लोगों ने ईजाद करना शुरू किया। तो कुरान शरीफ को तो आए हुए तकरीबन 1450 साल का जमाना गुजर गया। इससे पहले लोगों ने कोई रिसर्च नहीं की। इस्लाम के दायान ने क्या किया पता है आपको? जिस वक्त स्पेन की सरजमीन को छोड़ करके मुसलमान निकले हैं ना, तो उन्होंने जो रसदगाहें कायम की थी उस जमाने में साइंस के हवाले से, जिसके जरिए से सितारों की गर्दिश का पता लगाया जाता था, यूरोप के अंग्रेजों को उन रसदगाहों में पहुंचकर यह समझ में नहीं आता था ये किस काम का आला है और कैसी मशीन है, इससे क्या किया जाता है। ये आपकी तारीख है। कभी हम पढ़ते लिखते थे तो हमने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की है। 100-125 साल हो गए मुसलमानों को सोए हुए, जमाने ने तुम्हें घुटनों के नीचे लाके डाल दिया। कब जागेंगे आप? किस होटल पे कहां कौन सा
कौन सी डिश मिलती है सब मुसलमान को पता है। बंबई जाइए ना तो भिवंडी तक इतने ढाबे हैं। आज जहां की सवारी जा रही है बंबई से वहां खाने जा रहे हैं, खाने में इतने मस्त हैं। और मैंने दिल्ली में देखा जहां पर कुतुब खाने इतने ज्यादा थे मटिया महल में कि सिर्फ किताबें किताबें थी। उन्होंने देखा किताब कोई पढ़ने वाला है नहीं, तो दिल्ली के मटिया महल के इलाके में आधी से ज्यादा कुतुब खाने वो होटल में तब्दील हो गए। और चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, क्रिस्पी फ्रिस्पी, आइए धनाधन जो करछुल को पटक पटक करके उस पे जो है बर्तन पे बुलाते हैं। और ऐसा लोग लाइन में बैठ के खड़े हैं खाने के लिए। ऐसा लगता मुसलमान सिर्फ खाने के लिए पैदा किया गया है। शादी ब्याह का मामला देख लें, 2 साल पहले आगरा में मुसलमानों की शादी के एक हॉल में एक बाराती को एक गुलाब जामुन नहीं मिली तो ऐसी मार पिटाई हुई, 30 लोग अस्पताल पहुंच गए। समझ रहे हैं? थोड़ा छोटा कोई भाग रहा यार। मैं ऐसे भुक्खड़ मक्कारों से और दज्जालों से कहना चाहूंगा, क्या तुमने कभी गुलाब जामुन नहीं खाई? पांच सौ बाराती ले जाके किसी की इज्जत को लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कुछ ऐसा मिजाज बनाइए कि तालीम पर फोकस कीजिए, तालीम पे पैसे खर्च कीजिए। जो पैसा आप खाने पीने और तोंद बढ़ाने पे खर्च कर रहे हैं ना, उस पैसे को अपनी बेटी और बेटे के तालीम पे खर्च करो और ये तालीम ही उस बेटी का जहेज का नाम दे दो। एक मेयार कायम कीजिए कि हमें शादी ब्याह में जहेज जैसी लानत को पैरों तले रौंद कर रखना है। जिस दिन ये बेदारी मुसलमानों में पैदा हो जाएगी तो आपका पैसा आपकी तालीम पे खर्च होगा। जिस तरह से कि महाराणा के सादात ने फरमाया ना, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 30 दिन आप मुर्गा, बकरा और अंडा खाते हो ना, तो 29 दिन का खाना बंद कर दो मुर्गा बकरा का, 1 दिन खाओ और ये पैसे बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। दुनिया की कौमों ने यूं ही तरक्की नहीं किया है। लेटेस्ट मामला आप ईरान का देख लें। 35 साल से तमाम तर दंश झेलने के बाद भी तालीम के मामले में इतनी मेहनत की है कि दुनिया के इंटरनेशनल गुंडों को घुटनों के नीचे नहीं, तलवे के नीचे डाल दिया लाकर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पढ़ाई की उन्होंने, मेहनत की है। जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन मुसलमान ये सोच लेगा कि मुझे पढ़ना है, दुनिया उसे साइड में करके फरामोश नहीं कर सकती। एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ाई की थी ना, क्या भारत नेगलेक्ट कर सका उन्हें? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ना होते तो मिसाइल की दुनिया में भारत अपंग था, अपाहिज था। ये मुसलमानों का किरदार है जिसने भारत का सर फख्र से आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया में बुलंद किया है। अगर तालीम ना होती तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम ये कारनामा अंजाम दे सकते? तो ये मूर्खता हमारे और आपके पास क्यों है? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुसलमानों का शादी का हाल देख लीजिए ना, अल्लाह अकबर, 55 करोड़ का शादी का हाल। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई स्कूल भी आपने बनाया है तालीम के लिए? अरे जो कुछ बच्ची खुची इज्जत है ना, वो ये मदरसों की देन है। बेशक, अल्लाह की कसम, बेशक। आबरू बचा रखी है इन मदरसों ने। स्कूल के अंदर तो आपकी हड्डियों का भी जूस निकाल लिया जाता है।
आप डोनेशन भी दीजिए, किताबें हमारे ही स्टॉल से खरीदिएगा, उसमें भी आपको लूटेंगे। ड्रेस भी उनके स्कूल से ही खरीदेंगे, उसमें भी आपको लूटेंगे। वो कहीं भ्रमण पे जाना है, उसका भी पैसा आपसे वसूल करके आपको लूटेंगे। सारी फीस रहने की, पेशाब की, पखाने की, खाने की, सोने की, जागने की, सब फीस दीजिए, तब आपको तालीम मिलेगी। अल्लाह की कसम, ये मदरसे हैं जहां पढ़ाई फ्री है। बेशक, वाह 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 वाह। जहां पर किताब फ्री, सुभान अल्लाह, बेशक। जहां सोना फ्री, हॉस्टल फ्री, दवाइयां फ्री, समझ रहे हैं, और पंखे की हवा फ्री, कूलर की ठंडी ठंडी हवा फ्री, बेशक। फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी फ्री, हमें खाना पीना सब फ्री। फिर क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पैसा फीस नहीं ली जाती है। हाँ, कुछ जो अहले सरवत हैं अपने बच्चों की कुछ खुराकी वो भी लिमिटेड देते हैं, कुछ बच्चों की। लाखों की तादाद में भारत की सरजमीन पर बच्चे मुसलमानों के इन मदरसों की बुनियाद पे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ जो शऊर और बेदारी आ रही है, ये मदरसों की देन है। बेशक। क्या ये खिदमतें आपको नहीं दिखती हैं? और उस पर भी सिर्फ ज़कात की रकम है। हाँ, इमदाद भी नहीं। इमदाद तो इल्ला माशाल्लाह शायद कोई देता हो, ज़कात भी बड़ी मुश्किल से देते हैं मुसलमान। मौलाना लोगों को रमजान में कम से कम 10-10 चक्कर दौड़ाते हैं, रोजा रख करके बेचारे जाते हैं। अब सेठवा जो है थोड़ा राजी हो जाए तो शायद कुछ 500-1000 रुपए रसीद कटवा ले। इस तरह मदरसे बनते हैं। कहीं कहीं मदरसे जहां अच्छे लोग हैं तो वो जल्दी बन जाते हैं, वरना हालात ये हैं मदरसों के, यकीन मानिए कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ऐसे मदरसे भी हमने देखे जहां 20-20 साल हो गए, अब तक खिड़कियां नहीं लग पाई हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्राइवेट मदरसों की तनख्वाहें भी अकल्ले कलील होती मुदर्रिसीन की, बहुत कम पैसा। तो क्या मौलाना लोगों का जूस निकालना चाहते हैं आप लोग? इतने इन्हिमाक से, मेहनत से, कोशिशों काविश करके चंदा भी करने जाते हैं बेचारे, उश्र भी वसूलने जाते हैं, गांव गांव फेरी भी लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या ये कुर्बानियां आपको नहीं दिखती हैं? आप समझते हो क्या ये मदरसे ऐसे बन जाते हैं? और फिर साल भर में जब आपको बुलाया जाता है तो आप टहल रहे हैं सड़कों पे नवाब साहब बन करके, है ना? दुनिया बहुत पैनी नजर रखती है आप पर। अगर होश के नाखून न लिए ना तो वो दुर्दशा तुम्हारी होगी जो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सोचा होगा। हम भी दुनिया को पढ़ते हैं, हालात पर नजर रखते हैं। बड़ी पैनी नजर है मदरसों पर, बड़ी बारीक बीनी से ये जांच, वो जांच, वो जांच, वो जांच। भाई साहब, हम भारत के नागरिक हैं, हमें काम तो करने दो। कल भी हमने फजले हक खैराबादी को इसी मदरसे से दिया था जिसने जिहाद का फतवा देकर के इस देश को आजादी का बिगुल बजाया था, आजादी का, और परवाना दिया था आजादी का अल्लामा फजले हक खैराबादी ने। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। वो कोई प्रोफेसर नहीं था, वो कोई स्कूल का इंजीनियर नहीं था, वो कोई सेठ साहूकार नहीं था। उलमा की टीम थी जिन्होंने इस देश को आजादी का परवाना दिलाया था। पढ़िए ना कुर्बानियां मुसलमान के इन उलमा की, जो तकरीबन 57,000 उलमाए किराम को दिल्ली की सरहद से लेकर के कराची के लाहौर तक शेर शाह सूरी रोड पर दोनों तरफ सड़कों के किनारे पेड़ों पर उलमाए अहले सुन्नत की लाश लटकी हुई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बानियां देखी आपने उलमा की?
आप तो घर पे बैठ के मौज से रोजा रखते हैं, कुछ रखते भी नहीं मरदूत। हाँ, इतने खबीस हुए जा रहे हैं कि पूछो मत। और रमजान जैसे पाकीज़ा महीने में जब छुट्टी मिलती उलमा को, तो बजाय घर रहने के बेचारे बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लुधियाना, फुधियाना, कहाँ कहीं पानी मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नाश्ता खाना मिलता, कहीं नहीं मिलता है, बेचारे दौड़े हैं, भागे जा रहे हैं धूप में, तपिश में, तमाज़त में। ये हालात है हमारे, हम देखते हैं। इसके बावजूद भी इन बच्चों के दिलों में कुरान के 30 पारे उतार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा तैयार करते हैं, हुफ्फाज कुर्रा तैयार करते हैं। इंसानियत को बाज़ाब्ता तौर पर ये लोग जो है ढालते हैं। ये मदरसे क्या है? ये कारखाने, फैक्ट्रियां हैं। दुनिया की फैक्ट्रियों में लोहा ढलता है, स्टील ढलता है, अल्मोनियम ढलता है, तांबा ढलता है, पीतल ढलता है, जस्ता ढलता है। इन मदरसों में इंसान ढलते हैं। यहां किरदार ढलता है, यहां पर कैरेक्टर ढलता है, यहां पर शऊर ढलता है। यहां का पलने वाला इंसान अगर दीवाना होता है तो दुनिया के हादसात को ठोकर मारता हुआ नजर आता है। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बूढ़ो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक तालीम हासिल करते रहो। अल्लाह ने कहा बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है कि कहीं तुम्हें अकल आ जाए। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद इंसान अक्लमंद बनता है। जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ है ना, इस्लाम उसे अक्लमंद नहीं मानता है। हमें चाहिए कि हम तालीम को फरोग दें। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल का, मुआशरे का, मोहल्ले का, गांव का सर्वे करें। अगर बच्चे कुछ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, उसको पकड़ के लाके मदरसे में डाल दो। वो पहले प्रभात फेरी चलती थी ना, गांव गांव बच्चों को ला करके मदरसे में पढ़ाने का एक बिगुल बजाया जाता था। और कोई बच्चा अगर नहीं आता था तो हाफिज जी के 3-4 फौजी जो आ जाते थे और ढूंढ कर, चाहे गन्ने के खेत में मिले, चाहे अरहर के खेत में मिले, चाहे तालाब के किनारे कटिया लगाता मिले, उसको पकड़ करके टांग कर लाते थे। 2 आदमी, 2 लड़के टांग पकड़ते, 2 हाथ पकड़ते और पकड़ के लाके मदरसे पटकते थे। पहले ये पढ़ाई होती थी। और अब तो हालात बहुत बुरे हैं साथियों। पढ़ाई कम है, रियाकारी ज्यादा हो गई। इसलिए माँ बाप को भी फुर्सत नहीं है। स्कूल और कॉलेज में तो बच्चों को एडमिशन दिलाने जाओगे तो पहले आपका इंटरव्यू होगा कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल गंवार और जाहिल हैं। अगर आप जाहिल हैं तो हिंदुस्तान में हमने बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे हैं, जाहिलों के बच्चों का उन स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है। समझ रहे हैं? मगर ये मदरसे हैं जहां पर बाप का इंटरव्यू नहीं होता है। ये उलमा बहरहाल बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप बच्चे को दीजिए ना। ये बच्चे आए होंगे तो ये खालिस ज़हन रहे होंगे, इनके सीने में कुरान की आयत नहीं रही होंगी, लेकिन इन्होंने 3 साल, 2 साल, 4 साल जो मेहनत करी है ना, उलमा ने, यहाँ के हुफ्फाज ने, यहाँ के कुर्रा ने और इन तलबा ने कोऑपरेट किया, मेहनत की, पढ़ाई की, रात दिन जागरण किया और अल्लाह के कलाम को याद किया, तो आज इनके सीने में कुरान के 30 पारे मौजूद है ना। काश हमारे बादशाहों ने मेहनत की होती ना तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। 800 साल बहुत होता है किसी मुल्क में अपनी छाप छोड़ने के लिए, मगर कोई अपने बेगम की याद में ताजमहल बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था, कोई लाल किला बना रहा था। काश इन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई होती, कॉलेज बनाए होते, जामिया अजहर के पैटर्न पर कोई यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनाई होती, अखंड भारत में,
तो आज शायद मुसलमानों की तालीम का इन्हितात इस दर्जा नहीं होता। हमने बाज़ाब्ता तौर पर फतेहपुर सीकरी में जाकर के अकबर बादशाह के उस किले का सर्वे किया, तो पूरा दौरा करने के बाद सलीम चिश्ती का बाजार तो दिखाई पड़ा, लेकिन हमको कहीं ये नहीं दिखाई पड़ा कि यहाँ पर कोई मदरसा भी चलता था। ये तो ज़रूर देखा कि बादशाह के बांसुरी बजाने वाले यहाँ बैठते थे, तबला बजाने वाले यहाँ बैठते थे, जोधाबाई यहाँ आराम फरमाती थी, गंगा जल यहाँ पिलाया जाता था, और गोबर की पूजा यहाँ होती थी। ये तो हमने देखा है फतेहपुर सीकरी में। हमने ये कहीं नहीं देखा कि वहां कोई मदरसा भी चलता था। मिट गया अकबर, उसका किला मिट गया, लेकिन अल्लाह की कसम जिन्होंने इल्म की जोत जगाई, चाहे अजमेर का ख्वाजा हो या कछौछा का मखदूम हो या पंडवा का अलाउल हक हो या बरेली का इमाम अहमद रजा हो, दुनिया उनके गुणगान करती है, करती रहेगी, सुबह कयामत तक उनके चर्चे होते रहेंगे। अगर इंसान के अंदर बेदारी का शऊर पैदा हो तो आज की तारीख में इमाम अहमद रजा को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए इल्म के मामले में, इसलिए कि दुनिया के अंदर 2, 4, 10, 15 इल्म के जानकार पाए जाते हैं, 36 इल्म तो सिर्फ पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, और इमाम अहमद रजा तन्हा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 107 इल्मों फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो तो सही यार उसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में हमारे यहाँ दिक्कत इस बात की है कि हमारा फौरन निकाह ही टूट जाता है जी। जितने भी प्रोफेसर हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, चाहे वो देवबंदी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, बौरी हों या गैर मुस्लिम हों, आला हजरत की किताबों का सलीस अंदाज में हिंदी में, इंग्लिश में, दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा करके अल्लाह की कसम एक एक किताब दे दो उस फन के जानकार को जिस फन में आला हजरत की किताब है, उसका बाप अगर सजदा रेज ना हो जाए तो मुझे बताना। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लेक्चरर, प्रोफेसर जैसे लोग आकर के बरेली के चौखट की बोसा लेते, बरेली के चौखट का बोसा लेते हैं और आला हजरत के दरबार में पहुंच करके अक़दा कशाई करवाते हैं, तो आज के प्रोफेसर क्यों नहीं करेंगे? वाह वाह वाह। इल्म इल्म के सामने झुकता है, और आला हजरत इल्म के उस कोहे हिमालय का नाम है जिसकी बुलंदी को देखने के बाद कचकुलाहा ने जमाना की टोपियां जमी बोस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी देवबंदी या वहाबी को या किसी शिया को किताब देने जाएंगे तो जाहिर सी बात अभी कुछ तो आपको मुस्कुरा करके अलैक सलैक तो करना होगा। अरे सुलह कुल्ली हो गए, तुम्हारा तो निकाह ही टूट गया। इस तरह दीन की तबलीग नहीं होती है। मक्के और मदीने से जब दीन बाहर निकला, इस्लाम फैला, तो क्या इराक में मुसलमान थे, ईरान में मुसलमान थे, रूम में मुसलमान थे, भारत में मुसलमान थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए भारत में, और आए नहीं, भेजे गए अताए रसूल बना करके। जहां से शहाबुद्दीन गौरी मार खा के वापस गए थे, उसी सरजमीन को सर करने के लिए एक कलंदर को पैगंबर ने भेजा था। 40 फकीरों को लेके आया था, दिल्ली पहुंच करके अजमेर पहुंचा, तारागढ़ पहाड़ी के पास, और अना सागर के करीब उसने आके डेरा डाला। और दुनिया ने देखा उस मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में न तलवार है, न लाठी है, न धनुष है, न बल्लम है, न फरसा है, न भाला है। अल्लाह के नाम की माला जपने की तस्बीह है, पानी पीने का कटोरा है, वजू करने का लोटा है, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला है। इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी किताबों का मुताला कीजिए और गरीब नवाज सरकार का किरदार पढ़िए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तकरीबन 90 लाख दिलों में, जहां सिर्फ कुफ्र पलता था, इस्लाम के कलमे की रोशनी पैदा कर दी। दुनिया में कोई माई का लाल गरीब नवाज के हाथ में एक लकड़ी नहीं बता सकता है। इस्लाम तलवारों से नहीं फैला है, अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है। जब भी किसी को आप
अपना बनाना चाहेंगे तो आपको उस पर एहसान करना पड़ेगा। किसी को करीब लाना चाहेंगे तो उसको अपना बनाने के लिए मीठे बोल बोलने पड़ेंगे। किसी वहाबी और देवबंदी को, किसी शिया को, इस्लाम दुश्मन को, इस्लाम मुखालिफ को इस्लाम की जोत जगाने के लिए उस तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे तो मोहब्बत से उससे बात करनी पड़ेगी यार। हमारे करम फरमाने दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि किसी के पेट में भाला घुसा दीजिए, है ना। कुछ हमारे शायर है, ला ला वहाबी के मुंह पे डाल दो खौलता पानी, तेरे बाप की हुकूमत है, डाल के बता, सर जाएगा जेल में बेटे। हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है, सरिया घुसा दो मुंह में, घुसा के देख। और जब ये कार्टून लोग आकर के ऐसी कार्टून पेश करते हैं ना तो हमारी कम, अरे क्या बात है यार, इसी को फिर बुलाओ, जोकर को, इसी जोकर को फिर बुलाओ। एक है ना जोकर अभी, जी जी, कॉमेडियन, एक हैरत है, ताज्जुब इस बात पर है। अच्छा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने हुए कितने साल हुए दुनिया में? 200 साल। इससे पहले दुनिया के नक्शे पे कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। 200 साल ज्यादा से ज्यादा। आज इंजीनियर बनता है, फिर वो मकान बनाने का वो नक्शा पास करता है, वो पढ़ाई लिखाई करके आड़ा तेरा लकीर खींच करके फिर उस पर मेहनत करता है वो, और फिर वो जी हाँ इसमें इतने mm की सरिया लगेगी और इस तरह मोरंग लगेगा, बालू इतना होना चाहिए, और जी ये सीमेंट इतनी लगनी चाहिए, और फलां कंपनी की, फिर उसके बाद 100 साल की गारंटी RCC प्लांट की, फिर इंजीनियर बनता है। आज के 400 साल पहले ताजमहल बनाया गया है, उसे किसी इंजीनियर ने नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर ने नहीं, कुरान के जानकार ने बनाया था। वाह वाह वाह। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुरान के इंजीनियर ने बनाया था। लाल किला किसने बनाया था? कुरान के पढ़ने वालों ने बनाया। जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सीना तान कर खिताब फरमाते, पूरे भारत को मैसेज देते हैं, वो लाल किला किसने बनाया था? कुरान पढ़ने वालों ने। हमने कुरान समझना छोड़ दिया। पेट्रोल, डीजल, गैस, मादनियात, सोना, चांदी, ये उससे पहले क्यों नहीं निकले? कुरान के आने से पहले निकालना चाहिए था लोगों को। कुरान पढ़ा लोगों ने, रिसर्च किया, तहकीक की, और उसके बाद लोगों ने जमीन के खजाने निकाले हैं। अफसोस ये है जिस कौम के पास खजाने की ये पाकीज़ा किताब मौजूद है, उस कौम ने रमजान शरीफ के 1 महीने में कुरान पढ़ने के लिए उतारना सीखा है। ऊपर वाले ताक से नीचे लाएंगे, गूं गां यूं करके पढ़ते रहेंगे, और फिर पूरे खानदान के मुर्दों को बख्श देंगे 1 महीने का पढ़ा हुआ कुरान। और कुछ हमारे राजस्थान में तो खत भेजते हैं, हजरत कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़ा है आपने, कुरान भेज दीजिए, कुरान शरीफ भेज दीजिए। मदरसे वालों को खत लिखेंगे, पढ़ा हुआ कुरान भेज दीजिए। तो कोई मदरसा वाला 400 कुरान भेजता है, कोई 1000 कुरान भेजता, बड़े खुश हो। जब फातिहा लगती है ना हजरत हाजी साहब, तो उसमें पर्चे में लिखा जाता है कि 5000 खत्म कुरान, 12 पानी की टंकी, 2 करोड़ दुरूद शरीफ। किसका बाप पढ़ता है? 3 बार की कुल अल्लाह भी नहीं बनती है जरा, ये भी नहीं बनती है। लोग फकर हमारे अब्बा के बख्शिश के लिए इतना कुरान हमने मंगाया। तुमसे पढ़ना हो सकता ना, तुम खुद ही पढ़ लिया करो 3 बार कुल अल्लाह शरीफ, बहुत है। अपने मरहूम माँ बाप को, खानदान के मुर्दों के बख्शवाने के लिए ना, खुद ही पढ़ लिया करो। इसलिए गुजारिश आपसे कि आप पढ़िए। अब चूंकि आप बिजनेस करने वाले लोग हैं,
खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अब आपकी उम्र पढ़ने की नहीं रह गई है तो बच्चों को पढ़ाएं। मदरसे आप आ नहीं सकते हैं तो आपके क्लास के लिए ये जलसे ही एक सुटेबल तरीका है। और हफ्ते में जुम्मा का दिन होता है, अगर ढंग का मौलाना है तो कोई बात करता है वो, वरना अक्सर मौलाना का तो इमामों का हाल ये है, हर महीने में 4-5 बुजुर्ग की जो है करामत याद कर लेता है कि इस महीने में कितने बुजुर्ग का उर्स है, इस जुम्मा को इनकी करामत, उस जुम्मा को उनकी, उस जुम्मा को उनकी, 4 जुम्मा गायब, खत्म। 15 मिनट की तकरीर होती है, यहां भी कुछ नहीं सीख पाए आप। और ये जलसे यहां पर भी आप कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम पूरे मुल्क में जाते हैं, यही देख रहे हैं पूरी रात 1 बजे तक तो शायरी होती है, 2 बजे तक, उसके बाद खतीब का नंबर आता है। वो तो खैर है माशाल्लाह, आज थोड़ा पहले नंबर आ गया है। जब लोग सोने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं, तब नंबर आता। क्यों बुलाते हो लोगों को? उलमा को बुलाइए, शोरा को बुलाइए, बहुत अच्छी बात है, इज्जत कीजिए, ताजीम कीजिए, तौकीर कीजिए, एहतराम कीजिए, जलसा खराब मत कीजिए। ये मुमकिन भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि जितने खतीब मौलाना लोग आए सब खिताब फरमाएं, इम्पॉसिबल है। जितने शायर आए सब शेर सुनाएं, इम्पॉसिबल है। आप ये देख लीजिए कि अपने जलसे का घंटा मुतय्यन कर लीजिए कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे, 12:30 बजे तक कितना घंटा बनता है और इसमें कितने को कितना कितना टाइम देना है, ये मुतय्यन कर लीजिए। और कोशिश ये कीजिए, जलसा करने वालों से गुजारिश है, खतीब के नाम के पास ही उसका उन्वान दर्ज कर दीजिए कि आपको हजरत इस उन्वान पे तैयारी करके आना और आपको तकरीर इस उन्वान पे करनी है और आपका टाइम ये है, आधा घंटा, 35 मिनट, बस ठीक है, इतना बहुत है। अगर वो उस उन्वान पे तकरीर नहीं करता है तो जैसे ही वो एंटीना घुमाने लग जाए ना, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हजरत बंद कीजिए। अगर आपको उन्वान पे तकरीर नहीं आती तो बंद कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। गले फाड़ना, चीखना, चिल्लाना, उधम मचाना, ये सब बंद किया जाए जलसों में, स्टेजों पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में अरबों रुपए मुसलमानों के जलसों पे खर्च होते हैं, नॉनसेंस, कुछ रिफंड नहीं मिलता हमारी कौम को। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वाह वाह आहा, बस यही मिलता है। इल्म एक अनमोल दौलत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान का ऐलान फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो, क्या? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बड़ा अंतर है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में, जाहिल में और आलिम में। ये फर्क देखना चाहते हैं यूं अभी इसी वक्त ना, तो ये फर्क देखिए कि उलमा यहां बैठे हुए हैं और आप यहां बैठे हुए हैं, एक मोटा सा फर्क देख लीजिए। इल्म से इंसान के वकार में 4 चांद लगता है। इल्म इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है ना, हदीस शरीफ है कि चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस गांव का नाम क्या है? खरौहा, खिरौहा, हाँ 2 नाम इस तरह, खिरौहा बिरौहा। अच्छा अच्छा, वो पोस्ट है। तो खिरौहा कुर्बो जवार के लोगों, आपको चीन जाने की जरूरत नहीं है, बहुत करीब है मदरसा जी जी, है ना। अपने बच्चों को यहां लाके डालो पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए डालो। और अदब से अर्ज है उलमाए किराम की खिदमत में, अपनी बिरादरी से हम गुजारिश करना चाहेंगे, तालीम का थोड़ा पैटर्न बदलिए।
बच्चा आलिम बन के निकले तो कम से कम 10वीं या 12वीं पास करके निकले, भले उसे प्राइवेट ट्यूशन दिला करके पढ़ाया जाए, लेकिन इस मेयार का बना दो कि जब वो आलिम बन के निकले तो सिर्फ कहीं मस्जिद और मदरसा ना ढूंढे, 12वीं या 10वीं पढ़ने के बाद उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी लाइन में जा सकता है जी। और कुरान तो इतना आसान है याद करना। लॉकडाउन के पीरियड में हजरत कौसा मुंबरा के एक इंजीनियर बच्चे ने सिर्फ 2.5 महीने में कुरान हिफ्ज किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी हैरत हुई मुझे यार, सिर्फ 2.5 महीने के अंदर कुरान याद कर लिया। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? और ये भी ये कुरान सीनों से निकलकर भागने में ऊंट से ज्यादा तेज है। जिस तरह से ऊंट की नकेल खुल जाए ना तो जितना तेजी से भागता है, उतना ही तेजी से कुरान की सूरतें सीनों से निकल के भागती हैं। इसलिए हाफिज जी लोगों से गुजारिश है, कुरान याद किया है तो इसे मरते दम तक याद रखना। और जब कुरान सीने से निकल के भाग जाएगा तो फिर समझ लो बहुत पछताना पड़ेगा। और तालीम का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, उसके बाद फिर आदमी का जहन मुंतशिर हो जाता है। इससे पहले कि जहन मुंतशिर हो आपके बच्चों का, उन्हें आप तालीम दीजिए। एक और अर्ज कर दूं मैं, स्कूल में बच्चे बहुत पढ़ने जाते हैं अभी, बल्कि नो एंट्री का, नो एडमिशन का बोर्ड भी लग जाता है, या बच्चे की गुंजाइश नहीं हमारे यहाँ। हम गए स्कूल घूमने, ऐसा होता क्यों? ऐसे ही हम गैरों के महल्ले में घूमने गए इतवार के दिन, क्या इनके महल्ले में भी इसी तरह हंगामा होता है जैसे हमारे मुसलमानों के महल्ले में होता है? यकीन मानिए इतवार का दिन और दूसरों के महल्ले में हम गए, कोई एक बच्चा भी हमें बाहर दिखाई नहीं पड़ा। और हमारे यहाँ 24 घंटे धमा चौकड़ी, हाँ, हंगामा, शोर शराबा। पहले तो नचनिए नाचने आते थे, अब तो कुल खुद ही नाचते मर्द हुए। हाँ, बाल अंट संड कटवा लिए बेगैरत लोग, वो खुद ही नाचते हैं। कोशिश कर रहे हैं थर्ड पर्सन बनने की या औरत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत कुछ तो कर लिया इन्होंने। हम दुआ करते हैं या अल्लाह जो इनके बस में तू पूरा कर दे, ताकि इनका शौक तो पूरा हो जाए औरत बनने का। हाँ, ऐसा चकाचक गाल वाल में पता नहीं क्या क्या लगा लोगों के आते हैं बेटे नौजवान हमारे। हाँ, और 3-4 किस्म के बाल कटवा करके डिजाइन साथ में हेलीकॉप्टर का रनवे बनाते हैं। अच्छा, इसी बलवा में जो है वो दिल बनाते हैं, उसी में तीर घुसा लेते हैं, बाल की कटिंग का तीर। क्या डिजाइनर हैं। जिधर देखिए इस तरह के अजूबे आपको गली कूचे मिल जाएंगे। और उस पर तुरफा तमाशा ये, कुछ लोगों ने यहां इस नीचे वाले होंठ के नीचे बाली पहन रखा है, कुछ ने नाक में पहन लिया, कान में तो रूटीन में बालियां पहनी जा रही है मर्दों के पास है। और पीछे जो है जूड़ा इतना लंबा बाल करके और रबड़ बना कर। एक दिन बस में सवार थे हम मुंबई में, तो आगे इस तरह का एक नौजवान लेडीज कपड़ा पहने हुए खड़ा हुआ था, जैसे दस्तूर है, और बाल लंबा था, उसमें उसने रखा था। तो कंडक्टर ने कहा, बहन जी कहाँ का टिकट चाहिए? सॉरी सर, भाई साहब कहाँ का टिकट चाहिए? ये कंफ्यूज होता है बंदा। यार कम से कम अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया है, तो मर्द तो बन के रहो भाई साहब। दाढ़ी रखाने में मौत आती है कुछ के, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो दाढ़ी कैसे रख ले? ये सब कुंवारे बैठे हैं। हाँ, अफगानिस्तान में 90% दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादियां नहीं हुई हैं? बोलिए, क्या बहाने लोगों के यार। कुछ तो एकदम बुढ़ा गए मरदूद, एकदम जैसे बूढ़ा बंदर नहीं होता है, ये सब सूख करके छुहारा बन गया, एक को दांत नहीं है, मगर फिर भी बुढ़वा जो है ना दाढ़ी में घुटाई करवाता रहता है।
तुम्हें पता है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? जो लोग दाढ़ियां मुड़ाते हैं, खशखशी रखते हैं, उनका हश्र यहूदी और नसारा के साथ में होगा, मजूसियों के साथ में होगा। अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। ये सारी रानाइयां 4 दिन की, वो तो शायर ने शेर कहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 जुस्तजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो भाई साहब ये 4 दिन भी झूठ है। कुछ लोगों को 4 लम्हा भी नहीं मिलता है। सोते तो सभी हैं रात में, सुबह किसी किसी की होती है। बहुतेरों के जिंदगी की शाम हो जाती है। इसलिए ओ सोने वाले, रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। बदलाव लाइए। इस हजारों साल की दुनिया में आप चंद साल के लिए आए हैं। आप जिंदगी के 3 हिस्से तकसीम कर लें, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। अरे हजरत, अभी शोरा इस्लाम भी हैं, सादात किराम भी हैं उनके, और माशाल्लाह ये हजरात जुब्बा दस्तार वाले भी हैं, तो ये भी सब करना है ना। 1:30 तो बज ही गए हैं। 3 हिस्से कर लें आप जिंदगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हर बच्चा ये चाहता कि हम जल्दी जवान हो जाएं, और हमने देखा भी अपने मदरसे में एक नाबीना बच्चा था, कुछ दाढ़ी और मूछ के बाल उसके आ गए थे, 2-4 बाल थे ज़्यादा। तो वो एक दिन सब छील छाल के आया। तो मैं, जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा, भाई मरदूद खैरियत तो है। कुछ नहीं बोला। तो दूसरे बच्चे ने कहा, हज़रत इसने जो है अपनी दाढ़ी मूछ के बाल बना लिए है। मैंने क्यों बनाया भाई? कहा वो जवान होने के लिए। मतलब ये कि दाढ़ी मूछ के बाल जवानी की अलामत है। क्या बात। थर्ड पर्सन को जानते हैं आप? ट्रेनों में आपको अंदाजा हो, जब बंबई आप जाते होंगे ना, तो हर डिब्बे में पूरी टीम चढ़ती है, उनको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जो लोग दाढ़ी मूछ मुड़ा लेते हैं ना, उम्मन उन्हें थर्ड पर्सन की लाइन में गिना जाना चाहिए। जी हाँ, ये वकार है। दाढ़ियों में कुछ तो रखो यार, आहिस्ता आहिस्ता पूरी रख लेना। आप कहते हैं कि दाढ़ी आपकी तरक्की में रुकावट है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कितनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, अगर वो खोल देते तो कम से कम 1.5-2 मीटर की थी। ज्ञानी जेल सिंह का नाम सुना आपने? सदर जमहूरिया थे वो, दाढ़ी थी कि नहीं थी उनकी? और अभी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री है ना, दाढ़ी जितनी भी है कुछ दिन तक बढ़ी थी। पता चला कि दाढ़ी का अपना एक वर्चस्व है, एक मकाम है, और इस्लाम ने तो इसको नेकियों से ताबीर किया है ना, सवाब मिलता है। आप दाढ़ी रखिए ना यार, ये नबी की सुन्नत भी है, जो करीब करीब वाजिब के है। जितने सहाबा रहे हैं, कोई सहाबी बगैर दाढ़ी का नहीं था, कोई ताबई बगैर दाढ़ी का नहीं, कोई नबी बगैर दाढ़ी का नहीं, कोई वली बगैर दाढ़ी का नहीं। आपको क्या शौक चल रहा है? क्यों दाढ़ी तो छिलाते हो? दाढ़ी मुड़ाना और छिलाना और खशखशी रखना ये अंग्रेजों का तरीका है, ईसाइयों का शियार है, यहूदियों का शियार है। और यहूदियों में जो उनके रिब्बी होते ना, उनकी दाढ़ियां भी 2-2 मीटर की हैं। और दूर मत जाइए, ये रहा अपना अयोध्या, जितने बड़े बड़े पंडित हैं, 2-2 मीटर की दाढ़ी है कि नहीं हजरत? मतलब ये कि हर धर्म में दाढ़ी का एक मकाम है। इस्लाम में भी दाढ़ी का बहुत ऊंचा मकाम है, मगर इतना नहीं कि वो घुटने के नीचे आ जाए। एक मुश्त से कम दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी बड़ी, बस थोड़ा ठीक लगे यार। ऐसा ही मत कहो कि झाड़ झंकार लगे, किसी जंगल में आकर के कोई कबूतर आकर के अंडा दे दे। एक दिन हरम शरीफ के बाबे फहद के सामने हम खड़े हुए थे, तो एक मुतव्वा आया, तो सभी उसी को देख रहे थे। हमने भी गौर से देखा,
तो उसकी दाढ़ी जो है घुटने के नीचे थी क्या साहब, हाँ घुटने के, अरे हमने कहा मरदूद कहीं का है, इतनी दाढ़ी लंबी। ये बेचारे जब इस्तिंजा फरमाने जाते हों तो क्या करते होंगे, या तो ऐसे इधर करके इधर पीछे लटकाते होंगे पीठ पर। यानी आदमी अपने अक्ल के जरिए से काम करना, अक्ल का इस्तेमाल करना दीन के मामले में सरेंडर होने का नाम मुसलमान है। अल्लाह रसूल के कानून के सामने सरेंडर हो जाओ, इसी को मुसलमान कहते हैं। उसमें अकल के घोड़े मत दौड़ाइए। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब इंजीनियर बनाए नहीं जाते थे यूनिवर्सिटी में, उस वक्त के इंजीनियरों का हाल यह था। और वैसे भी कुदरत ने यह मौका हमें और आपको अता फरमाया है, जो सहूलियात कल बादशाहों को हासिल नहीं थी वो आज की तारीख में आम बंदों को हासिल हैं। कभी बादशाहों ने पिज्जा खाया था, बर्गर खाया था? जरा था ही नहीं, खाएंगे क्या? खत ले जाने के लिए 2 महीने का सफर करते थे। एक आदमी खत ले जाने वाला होता था, एक पूरी 10, 15, 20, 30, 30 आदमियों की टीम उसकी हिफाजत के लिए जाती थी, एक खत ले जाने वाले की। आज खत वत तो गया काम से, पोस्ट कार्ड कुछ लोग रखे हुए संभाल करके कि ये किसी जमाने में चलता था, अंतरदेशीय पत्र कार्ड। आज कोई लिखता है? अब कोई लिखता उगता नहीं। इतनी सहूलत आ गई है। पहले तो छुटकी मोबाइल की बच्ची आई थी, अब देखिए दादी अम्मा को। बच्चा आपका अमेरिका में है, ओ बेटे क्या कर रहे हो? ये सहूलत क्या बादशाहों को मैसर थी? नहीं। 2-2.5 महीने में जो खत पहुंचता था, आप 1 मिनट के अंदर नहीं, आधे मिनट, पाव मिनट के अंदर उससे राब्ता कर लेते हैं और देख भी लेते हैं क्या बच्चा आपका क्या कर रहा है। ये सहूलत उनको मैसर नहीं थी। कल जब बादशाह गुस्ल फरमाने वाले होते थे ना, तो ऐलान होता था, बादशाह सलामत गुस्ल फरमाने की तैयारी फरमा रहे हैं। तो उनके लिए पानी गर्म करने का एहतमाम होता था। तो 100-200 आदमी किनारे खड़े होते थे इस मंजर को देखने के लिए, बादशाह के गुस्ल शरीफ का पानी कैसे गरमाया जाए। और फिर जब पानी गर्म होता था, तब बड़े अदब एहतराम के साथ बादशाह सलामत को गुस्ल दिया जाता था, गर्म करके पानी। आज ये बटन दबाया गीजर का, ये 5 मिनट में पानी गर्म और खुला। ये ठंडा पानी कभी मैसर था बादशाहों को, फ्रिज वाला? ये नेमतें आपको पल्ले नहीं पड़ती हैं जो आपके रब ने आपके लिए सहूलियात फराहम की हैं? क्या शऊर नहीं आता है कि अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए? जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है, उसे इंतजार करना चाहिए कि अल्लाह की लाठी कब पड़ती है उस पर। अल्लाह ने फरमाया ना, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुझे और नेमतें अता करूंगा। वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह की लाठी पड़ती है ना तो आवाज तो नहीं आती है, लगती बहुत जोर से है। हमने कश्मीर में देखा 2014 में, ऐसी लाठी मारी ना कुदरत ने, ऐसी लाठी मारी, फ्लड आया, इतना पानी आ गया श्रीनगर में, इतना पानी कि घर डूब गए। 18 फीट पानी था लाल चौक में जहां हम खिताब फरमाने गए थे। कल खिताब होना था और आज ही आफत आ गई। कई मुल्कों से उलमा बुलाए गए थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, कुछ सऊदी से, और जी हमारे भारत से। तकरीर में मेरा नंबर था और ताजुल शरिया भी आने वाले थे दूसरे दिन, जिस दिन खिताब था लाल चौक में। आज ही जो पानी का बहाव तेज हुआ ना और पूरा शहर डूबने लगा, तो या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ना पीर को मुरीद का पता, ना मुरीद को पीर का पता, ना मेहमान को मेजबान का पता, ना मेजबान को मेहमान का पता।
कैसे 10 दिन हम फंसे रहे और रोज लगता था शायद आज मेरी फातिहा होने वाली है। मोबाइल बंद। मैंने कहा क्या बात, खैरियत? सुबह फजर की अजान से 1 घंटा पहले लोग माइक में रोना शुरू करते थे, अजान तक रोते थे। मैंने बुढ़ों से पूछा, बुढ़े बाबा क्या बात है? बोले हमने अपनी जिंदगी में ऐसा अजाब नहीं देखा, ये हमारे गुनाहों की सजा है। मैंने कहा क्या गुनाह करते हैं आप लोग? बोले शराब, अय्याशी। अल्लाह। टूरिस्ट पैलेस है ना कश्मीर, जिसके पास 2 कमरा है, 1 कमरा किराया दे दिया है। तो इस बेशर्मी, बेहयाई, अय्याशी और शराब नोशी ने वो तबाह किया कश्मीर को। सेब पक गए थे, उसे तोड़ने का मौका नहीं दिया। धान पक गया था, उसे काटने का मौका नहीं दिया। भग्गू पक गया था, उसे काटने का मौका नहीं दिया। अनार तैयार थे, उसे तोड़ने का मौका नहीं दिया। और ऐसा डूबे हजरत, 2-2 करोड़ का बंगला लकड़ियों का मैंने यूं तैरते हुए डूबते देखा है। जो अरबपति थे, घंटा नहीं लगा कि वो नीचे बेचारे भिखमंगे बनकर के कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे। आंखों देखी बात कर रहा हूं। तो जो अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तो बहुत जोर से लगती है। अगर अब तक आप पर नहीं पड़ी और अल्लाह करे कि ना पड़े आप पर, उससे पहले आपको होश आ जाए। तालीम हासिल कीजिए, मदरसों की कदर कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, इमामों की इज्जत कीजिए, देश के कानून का सम्मान कीजिए, देश के सरहदों पर लड़ने वाली फौज तैयार कीजिए जो अपने देश को दूसरे मुल्कों की ताकत से बचाने के लिए हरदम तैयार रहें। ऐसे अफराद की ज़रूरत है। ये मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और तैयारी करेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे है, चलते चलते मदरसों पे रहम कीजिए। एक नया तरीका भी इजाद किया है पंजाब के इलाके में। जरा एक आदमी इंतकाल कर गया बेचारा, तो उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। 3-4 बच्चे थे, उसकी बेवा। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान के बाहर जो है चादर बिछा दिया और एक बंदा ऐलान करने लगा, जितने लोग जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं, ये बंदा जो मरा है अकेला ही अपने घर का जिम्मेदार था, कमाने वाला। अब इसके पीछे 4 बच्चे, बीवी इसकी बेवा है, इसकी माँ बूढ़ी है। जो आए हैं कुछ दे कर जाएं। 1.25 लाख रुपए हो गए उस गरीब के। किसी मरीज को आप देखने जाएं, उसकी हालत गरीबी जैसी है ना, तो सिर्फ देखने मत जाएं, कुछ तोहफा दे के आया करें कि आपकी तरफ से उसे कुछ पैसा मिल जाए ना, तो कम से कम कुछ इंजेक्शन आ जाएंगे, उसके कुछ दवाएं मिल जाएंगी। ये कब करेंगे? ये तरीका इस्लाम का है जो गैरों ने अपना रखा। बड़े बड़े अस्पताल खोल रखे हैं, फ्री आंखों का ऑपरेशन, गुर्दे का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन और जी जनाबे वाला हड्डियों का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज। मुंबई में चले जाइए, केरला में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए। एक आदमी का तो फुल खर्चा बर्दाश्त करते हैं, जाने वाले का किराया भी, आने वाले का किराया भी, खाना पीना, नाश्ता, दूध, सब कुछ देते हैं वो। क्या मुसलमानों के पास भी ऐसा कोई इंतजाम है? पूरे मुल्क में कहीं नहीं भाई साहब। कौन करेगा? सोचिए, जब हम मदरसा चलाने में हमें लाले पड़े हुए हैं तो आगे हम क्या करेंगे? और जो कोई नेक काम करता है उसके पीछे लोग खुद करते नहीं ना करना आता है, उसकी टांग खींचना जरूर आता है हमारे यहां। हाँ, अगर हाजी साहब काम करे तो इनकी टांग खींचो, मौलाना साहब बरकाती साहब काम करे तो इनकी टांग खींचो। इस काम में लगे हुए इतना माहिर है, लगता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये लोग इसकी डिग्री लेके आए टांग खींचने की। अल्लाह। कतरा कतरा दरिया में शवद, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें पहाड़ बन जाता है यार। कतरा इकट्ठा कीजिए दरिया बन जाता है। तो अगर हम थोड़े थोड़े शुरुआत करें ना, तो क्यों नहीं कुछ हम काम कर सकते हैं।
लेकिन जब हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत होगी तभी तो हम ऐसा काम करेंगे ना। गैर तो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ये सारा काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े अस्पताल कायम कर रखे हैं। सिर्फ दवा नहीं, सारे लेंस, सारा खर्चा फ्री है। हमारे यहां कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ डकैती है और सिर्फ डकैती है। जो जहां है वहीं एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को सहारा देना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह आप भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। बस नीयत थोड़ी सी साफ कर ले। जितना साफ आपका कुर्ता और पजामा है ना, इतना ही साफ अपना दिल कर ले आप। यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में ना औलाद तुम्हारी तुम्हें कुछ फायदा देगी, ना तुम्हारा माल तुम्हें कुछ फायदा देगा। हाँ, अगर तुम सलामती का दिल, क्लीन साफ सुथरा दिल लेके अल्लाह के दरबार में गए हो तो अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। अल्लाह करे हमारे शऊर के निहा खाने में उलमाए मिल्लत इस्लामिया की बातें, मुस्लिहीन की बातें आ जाएं और हमारी कौम नेक बन जाए, अच्छी बन जाए और पढ़ने के लिखने पे आमादा हो जाए। तालीमी इनकलाब बर्पा करो, तालीमी इनकलाब। अगर चाहते हो 20 साल पीछे मुड़ के मत देखो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ये दिन दूर हो जाएंगे जो आज आप कहें, लेकिन पढ़ना होगा, इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं साथी। अल्लाह करे ये इदारा और तरक्की पजीर हो। बच्चियां भी शायद पढ़ रही हैं, बच्चियों की तालीम का इंतजाम करने का इरादा, जमीन खरीदी गई है। अल्लाह इसको भी बामे उरूज पर लाने की आप सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि सिर्फ मर्द ही अगर पढ़ा लिखा होगा और औरतें जाहिल होंगी तब भी काम नहीं चल सकता है। दोनों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समझ रहे हैं, ताकि तालमेल बरकरार रहे। किसी बड़े डॉक्टर की शादी भैंस चराने वाली लड़की से नहीं किया जा सकता है, घसियारन से नहीं किया जा सकता है। किसी पढ़ी लिखी की लड़की की शादी किसी झाड़ू लगाने वाले के साथ नहीं होती है, कम से कम मेयार देखा जाता है यार। तो शादियों को आसान बनाओ, मुश्किल नहीं। बिल्कुल ही पैसा खर्च करना बंद कर दो। सब लोग ठान लो यार कि शादी मुझे कुछ खर्च नहीं करना है। अल्लाह का शुक्र हमारे राजस्थान में सब सारा काम हो रहा है। 5,000 रुपए में बच्चियों की शादी हो जाती है। इधर लड़कियों के यहां से हमारे यहां खाना बंद हो गया मकराने में, 26 साल हो गए। बारात लेके जाओगे ना, पहले तो 2-2 हजार बारात जाती थी और अब मिलते ही नहीं बाराती जल्दी, इसलिए खाने कुछ मिलता ही नहीं। या तो चाय मिलेगी या कॉफी या आइसक्रीम या शरबत। ये लो जनाब, निकाह पढ़ाओ, अपने घर रवाना हो जाओ। बस उसी की बात, मैं नागौर जिले में ही हूं। हमने अपने शहर मकराना में हमारे उलमा ने, तंजीमों ने मिलकर ये काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमाई शादी करने का एक मिजाज बनाइए, एक बड़ा पंडाल लगाइए, 15, 20, 25, 50, 100 लड़कियों की शादी एक साथ कीजिए। हुकूमतें भी हमारी कोऑपरेट करती हैं। बच्चियों की शादी करें ना, कई हजार रुपए। हमारे यहाँ हमारी मस्जिद से जब शादी का एहतमाम किया गया सामूहिक विवाह का, तो बाज़ाब्ता तौर पर 20-20 हजार रुपए लड़कियों के खाते में आए और तकरीबन इतना ही रुपया हमारी संस्था के खाते में आया गवर्नमेंट तरफ से। तो गवर्नमेंट चाहे किसी भी स्टेट की हो और किसी भी पार्टी की हो हुकूमत, वो पार्टियां इस मामले में पैसा देती हैं। आप शादियों को आसान बनाएं ताकि मुआशरे में बुराई ना फैलने पाए, ठीक है ना। तो ये काम कीजिए, क्या दिक्कत आती यार, खाना बंद कर दो। लेकिन कैसे करेंगे, एक से एक डकैत पड़े हुए हैं। घर में बकरी बांधने की जगह नहीं है, मगर मारुति लेने के तैयार हैं। मारुति दीजिए, फटफटिया में बुलेट चाहिए, छुटकी वाली नहीं, बुलेट दीजिए। चाहे कल्लू हो तब भी, हाँ?
अरे कलुआ कलुआ एकदम, जैसे टोपियां नहीं काली होती है, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, तो वो भी जो है मुतालबा करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अल्लाह रहम करे। तेल भराने का पैसा नहीं है, गाड़ी चाहिए। हाँ, मंगतों को गाड़ी चाहिए। और जब शादी होगी ना, क्या बन ठन के बेटे 50,000 का मेहरबान दीजिए, कुछ 1 लाख का बधवाते, कुछ 2 लाख का, पहले से सोच कर रखा, देना तो है ही नहीं। अब आप देखिए बड़ा बढ़िया से झूमर उमर ओढ़ करके बेटा, क्या शेरवानी चाहे किराए पे लेके आया हो, वो पहन वहन के आता है, अच्छा साहब बड़ा मजा आ गया दूल्हा बन के। और पहली रात में बेगम के साथ, बेगम मेहर माफ कर दो, बेगम मेहर माफ, बेगैरत बीवी क्या सोचती होगी तेरी, ये पहली रात में सरेंडर हो गया मंगता, क्या सोचती होगी। यूं हाथ जोड़ता हूं, बेगम मेहर माफ कर दो। तो क्यों रखवाया था 1 लाख रुपए, नाक ऊंची करने के लिए। कोशिश कीजिए महर नकद देने की, 10, 15, 20 हजार जो महर रखा जाए ना, उसी वक्त जेब से निकाल दो वकील साहब को, आप ये लड़की तक पहुंचा दीजिए मेरा महर। हमारे यहां ऐसे ही राजस्थान में, इधर कबिल तो हुआ ना, ये निकाला पैसा दीजिए महर का महर। कितने ऐसे यहां बैठे होंगे जो बूढ़े हो गए हैं, उनसे पूछा जाए महर दे रहे हो, वो कसम खा के बोले नहीं दिया है। हाँ माफ कराए, कितनों तो माफ भी नहीं कराया, ऐसे ही टरकाए जा रहे हैं। बच्चियों का पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि जब ये पढ़ लिख लेंगी ना, तो इनको अपना हक मालूम पड़ेगा कि हमें हमारा हक क्या दिया इस्लाम ने। सही। जानते हो क्या काजी पढ़ाता है, फलां वकील की वकालत 2 गवाहों की मौजूदगी में फलाना बिनते फलां को आपके निकाह में दिया, जिसका महर इतना नानो नफका के साथ में कबूल किया आपने। हाँ कबिल तो ये नानो नफका क्या होता पता है आपको? रोटी और खर्चा, पर डे का खर्चा दीजिए बेगम को। हम गए थे गुजरात के इलाके में तकरीर करने, वहां हमने बता दिया कि अगर तुम्हारे शौहर तुम्हें खर्चा नहीं देते हैं, तो जब वो घर आए कमा उमा करके बूस्टर और पैंट उतार देना, तो चुप्पे से अपना हिस्सा निकाल लिया करो उनकी जेब से। ये चोरी में शामिल नहीं है, अपना हक लेना है। ये अपना जितना निकालना निकाल लो जो तुम्हारी जरूरत है। 1 महीने के बाद फोन आया कई, अरे क्या हजरत आपने हमारी सत्यानाश कर दिया। मैं हुआ क्या? बोले जब भी आते हैं घर पे कुर्ता पजामा निकालते, सारा पैसा बेगम निकाल लेती हैं। हमने कहा और खर्चा ना दो बेगम को, और ना तो खर्चा। तो हुकूक सबके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर ही का हक है। वलाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे मर्दों के हक औरतों पे है ना, वैसे ही औरतों के हुकूक मर्दों पर भी हैं, कुछ कम बेशी के साथ में। लेकिन हमारे माशरे में क्या, नहीं औरत हमारे घर में गुलाम है, कनीज है, ये खादमा है। भाई साहब खादमा नहीं है, घर की रानी है, रानी। जब से ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ ना कि आने वाली बहू घर की नौकरानी है, तब से घरों का सुकून और चैन छिन गया है। ये मिजाज बनाइए, घर में आने वाली बहू नौकरानी नहीं, दिल का टुकड़ा है। सबके हक बराबर दीजिए। बिगड़ता मामला कब है? जब लोग औरतों को सर पे चढ़ा लेते हैं। औरत दिल में बिठाने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है। घर में बिगाड़ इसीलिए होता है कि शौहर या तो ज्यादा बेगम को मानने लग गया, अम्मा अब्बा को नेगलेक्ट कर दिया, या अब्बा अम्मा को ज्यादा मानने लगा और बेगम को नेगलेक्ट कर दिया, तो उस घर का हाल जहन्नम जैसा हो जाता है। ये बुराइयां माशरे में इतनी फैली हुई हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि खतीबों को जब भी बुलाया जाए तो उनका उन्वान और टाइम फिक्स किया जाए, ताकि हर उन्वान पे कौम को मोतब्बह मिकदार में जानकारी हासिल हो सके। बहुत सारे अनामीन हैं, शराब है, जुआ है, और
अखलाक है, गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, मुसलमानों से कैसे होने चाहिए, पड़ोसियों का हक क्या है, बच्चों का हक बाप पर क्या आता है, बाप का हक बच्चों पे क्या आता है, शौहर का बीवी पे क्या है, बीवी का शौहर पे क्या है। जैसे ही किसी हाजी का नंबर आ जाए हज करने के लिए, कुरान में नाम आ गया ना, किसी अच्छे पढ़े लिखे आलिम के पास जो एक आध बार हज कर चुका है, उसी दिन से जाने के वक्त तक हज के मसाइल सीखो ताकि हज सही अदा हो सके। ऐसे ही जिस साहब की शादी तय हो जाए उसी दिन से किसी मौलाना के पास जाकर के शादी के मसाइल सीखो ताकि जिंदगी की जो ट्रेन है दोनों पटरियों पे खैरियत से चल करके मंजिल पे पहुंच जाए। बड़े सख्त मसाइल हैं, इसको जो पढ़ने लगे तो रोकते खड़े हो जाते हैं। जो अल्फाज किनाया के हैं ना तलाक देने के, अगर सही मानो उन लोगों से पूछ लिया जाए ना तो 50% ऐसे निकलेंगे जिन्होंने अब तक खारिज कर दिया है। उठाई बाहर शरीयत कनाया के अल्फाज कि इससे तलाक हो जाती, इससे हो जाती, इससे इस तरह बोलने से हो जाती, इस तरह बोलने से हो जाती है, पता ही नहीं किसी को। दीन सीखिए, और दीन कब सीखे? अभी आपने नहीं सीखा, अपने बच्चों को सिखाइए। दारुल उलूम सुन्नत, गुलशन तैबा और दूसरे जो मदारिस अहले सुन्नत हैं वहाँ बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए, ताकि आपके बच्चे, आप नहीं बन सके आलिम तो आपके बच्चे आलिम बन जाएं, आप हाफिज नहीं बन सके तो आपके बच्चे हाफिज बन जाएं, ताकि यहाँ की ज़िंदगी भी खैरियत से गुजरे और मरने के बाद तुम्हारी कब्र में भी खैरियत रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, यहाँ के उलमा को, मुदर्रिसीन को, ज़िम्मेदारान को, मुआविनीन को, अराकीन को, मुहिब्बीन को तरक्की अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस इलाके का, इस इदारे को एक चमकता दमकता इदारा बनाए ताकि लोग यहाँ पर आकर के अपने इल्मी तशनगी को दूर करें। यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।